नमस्कार बच्चों। आज हम 2020 और 21 की ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 है, इस प्रश्न पत्रिका के कुछ प्रश्नों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यह एक मॉडल क्वेश्चन पेपर 1 है और विषय है हिंदी। और इस परीक्षा के लिए समय दिया गया है आप लोगों के लिए 3 घंटे, और इसके जो अंक हैं वो अंक है 80 मार्क्स। तो आज हम देखेंगे इस प्रश्न पत्रिका के चर्चा करने से पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ सूचनाएं दिए गए हैं। तो आप लोगों को हमेशा ही इन सूचनाओं को एक बार पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद में ही आप लोगों को उत्तर लिखना है। ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು उत्तरವನ್ನು बरियुವಂಥದ್ದು। तो आज हम सीधा आगे की जो प्रश्न है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल एक वाक्य के प्रश्न और एक अंक के प्रश्न के बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं और उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उनके संकेताक्षर सहित पूर्ण से लिखिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, आगे इस शब्द का विलोम रूप क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प है, पास, दूर, सामने और पीछे। तो आगे इस शब्द का विलोम इसका अर्थ होता है उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो इसका उत्तर क्या बनता है, आगे इस प्रश्न का उत्तर बनता है डी, पीछे। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, जो पुल्लिंग शब्द है उसे हमें यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर 4 विकल्प है, नारी, बालक, श्रीमती और रानी। जैसे कि आप लोग देखते हो, ये जो नारी, बालक और श्रीमती, नारी और श्रीमती और ये जो रानी है, ये तीनों ही स्त्रीलिंग है। तो बचा कौन सा, बालक। ये क्या है, ये है एक पुल्लिंग शब्द है। तो इस प्रश्न का उत्तर बनता है बालक। तीसरा प्रश्न है, नौका इस शब्द का अन्य वचन रूप। तो यहाँ पर 4 उत्तर है, नौकाएं, नौका, नाविक और नाव। तो यहाँ पर इस शब्द का, नौका इस शब्द का अन्य वचन यानी नौका यह एक वचन है। तो इसका बहुवचन क्या बनता है, इसका बहुवचन बनता है नौकाएं। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया रूप कौन सा है। तो यहाँ पर पहला है जिताना, जिताना और जीत और जितवाना। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं, जीतना यह एक क्रियापद है। तो जीतना इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या बनता है, जिताना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या बनता है, जिताना। 5वां प्रश्न है, जेब डैश पैसा गिरा। तो यहाँ पर आप लोगों को इस खाली जगह में सही कारक का उत्तर आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या बनता है, से। तो जेब से पैसा गिरा। तो आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है कि आपका नाम क्या है। इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो वाक्य के अंतिम क्या है, यहाँ पर एक प्रश्नार्थक चिन्ह है। तो इससे क्या हमें मालूम होता है, इस वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा बनता है। यहाँ पर इस वाक्य का जो प्रयुक्त विराम चिन्ह है वो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो देश प्रेम इस शब्द, इसमें समास का कौन से समास के लिए यह एक उदाहरण है। तो यहाँ पर द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और अव्ययी भाव। जैसे कि हम जानते हैं, देश से प्रेम यह क्या बनता है, यह एक तत्पुरुष समास बनता है। क्योंकि द्वंद्व तो यहाँ पर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है। और द्विगु यहाँ पर कोई भी संख्या सूची हमें नहीं बता रहा है। तो अव्ययी भाव भी यहाँ पर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या बनता है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पर पावन, स्वागत, परमौच और नीरस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो कि अयादि में हमेशा ही जो बीच का वर्ण क्या रहता है, वो हमेशा ही य या फिर व रहता है। तो इसीलिए इसका जो उत्तर क्या बनता है, इसका उत्तर बनता है पावन। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रश्न का जो अयादि संधि कौन सा है, इसका उत्तर क्या बनता है, पावन। तो आगे देखिए, यहाँ पर जो निम्न शब्दों के लिए आप लोगों को
जो अनुरूप के लिए आप लोगों को उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, देखिए यहाँ पर जो पहला है कौन सा है, जोग। जोग इसका अनुरूपता क्या है, जलप्रपात है। तो कावेरी क्या है, यहाँ पर कावेरी क्या है, यहाँ पर एक नदी है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होता है, नदी। गांधी जी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। अब्दुल कलाम जो कि एक विज्ञानी भी है और यह एक हमारी भारत देश के एक राष्ट्रपति भी बने हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, राष्ट्रपति। यहाँ पर राष्ट्रपिता है और यहाँ पर राष्ट्रपति है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है। अगला प्रश्न देखिए, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला किसे कहते हैं, विजेंद्र पाल को कहते हैं। वैसे ही पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष कौन है, तेनसिंग नोर्गे है। तो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, इसका उत्तर क्या है, तेनसिंग नोर्गे। तो अगला प्रश्न है, अभिमान। अभिमान क्या है, पाप का मूल है और दया क्या है, धर्म का मूल है। तो यहाँ पर इसका उत्तर बनता है धर्म। तो आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को इन 4 प्रश्नों के लिए एक एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला, जो गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है। तो यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों के यहाँ पर गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। तो इसका उत्तर क्या बनता है, सोनजूही लता के नीचे। सोनजूही लता के नीचे उसकी समाधि, गिलहरी की समाधि बनाई गई है। दूसरा प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद चौक में क्यों गए थे। तो लेखक प्रेमचंद वहाँ पर 2-4 सामग्री, ज़रूरी सामान लेने गए थे या फिर लाने गए थे। यहाँ पर आप लोगों को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। लेखक यहाँ पर चौक में 2-4 ज़रूरी सामान लाने गए थे। तो अगला प्रश्न है, बालकृष्ण का रंग कैसा था। बालकृष्ण का रंग काला था। और चौथा प्रश्न है, कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करता है। इसी प्रश्न को हम कवि भारत माता से क्या निवेदन करते हैं, इस प्रकार भी हम पूछ सकते हैं। दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही होता है। तो इसका उत्तर क्या बनता है, कवि भारत माता जग का रूप बदलने का निवेदन या प्रार्थना करता है। कवि भारत माता से, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर एक शब्द को आप लोगों को जोड़ना है, यहाँ पर से आप लोगों को लिखना है। तो यहाँ पर इसके आगे आप लोगों को लिखना है से। तो कवि भारत माता से यहाँ पर जग का रूप बदलने का निवेदन या फिर प्रार्थना करता है। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही होता है। तो आज हम इस वीडियो में केवल 1 अंक के प्रश्न और 1 वाक्य के जो प्रश्न हैं उनके बारे में ही हमने केवल चर्चा की है। अगले वीडियो में हम इसी प्रश्न पत्रिका की जो 2-3 वाक्य है और जो बाकी के जो प्रश्न हैं उसके बारे में जो हम अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।